सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर की अगर हम बात करें एंड राइट्स ऑफ कंज्यूमर की बात करें तो राइट्स ऑफ कंज्यूमर से केस स्टडीज का आना 100% देखा जाता है आपके सीयूटी एग्जामिनेशन के अंदर, बिकॉज काफी ज्यादा केस स्टडीज कंज्यूमर राइट्स पे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके अंदर कंज्यूमर राइट्स की बात की गई है, चलिए देखते हैं क्या पूछा गया एंड कैसे हमें आंसर्स को मार्क करना है। तो क्वेश्चन में बोला गया है सीमा परचेज अ टीवी ऑफ ₹15,000, सीमा है एंड उन्होंने 15,000 का एक टीवी परचेज किया है एंड शी फाउंड दैट इट वाज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। तो जब वो लेकर के घर पे आ गई तो पता चलता है कि वो टीवी चल अच्छा नहीं रहा है। देन डिस्पाइट द एफर्ट सीमा वाज नॉट एबल टू फाइल कंप्लेंट। तो उसने बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ समझा, बट स्टिल वो कंप्लेंट फाइल ही नहीं कर पाई। तो यहां पर पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंज्यूमर राइट्स हैव बीन वायलेटेड इन दिस केस। यहां पे कंज्यूमर अपना कौन सा राइट यूज नहीं कर पाया, तो केस फाइल करने का राइट वो यूज नहीं कर पाया। केस फाइल करने का राइट है वो होता क्या है, तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू बी हर्ड, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो राइट टू बी हर्ड जो है ना, यहां पर आपको बिफोर फाइलिंग द केस से रिलेटेड जो आपके जो राइट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं। यानी कि यहां पे बहुत क्लियरली आपको समझना है, क्योंकि राइट टू हर्ड एंड राइट टू सीक रिड्रेसल में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। बट अगर आपने केस फाइल ही नहीं किया है तो ये राइट टू हर्ड होगा। अगर आपने केस फाइल कर दिया है एंड जो कंपनसेशन एंड ऑल है, जो भी जस्टिस है, वो उससे रिलेटेड कोई बात हो रही है, तो वहां पे राइट टू सीक रिड्रेसल आएगा। यानी क्लियरली हमने इस क्वेश्चन को समझा एंड मार्क किया अपना ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। तो बस इसी तरह के क्वेश्चन को सीखने के लिए, समझने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें।